हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ शाम्भवी फ्रॉम क्लास 7th। आई एम 12 ईयर्स ओल्ड। तो आज हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करेंगे जो कि होगा बर्निंग ऑफ कैंडल राइजिंग इन वाटर। तो ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए मैंने यहाँ पर एक प्लेट ले ली है जिसके अंदर मैंने कलर वाटर रख लिया है, और आप लोगों को ले लेना है कैंडल जिससे आप लोगों को इस प्लेट के बीचों बीच रख देना है, और फिर एक ग्लास। पहले हम लोग इस मैच स्टिक से बर्न कर लेते, जला लेते हैं इस कैंडल को। तो देख सकते हैं आप, ये मैंने जला ली है और हम लोग इस टी पॉट से इसे कवर कर देंगे। तो देखिए, ये मैंने कवर कर दिया है और ये देखिए सारा वाटर जो है इसके अंदर जा रहा है और कैंडल की फ्लेम जो है बुझ चुकी है। और यहाँ पर से देखिए जो प्लेट का जो वाटर था वो सारा इस ग्लास के अंदर जा चुका है, और ग्लास की जो फ्लेम थी वो बुझ चुकी है, और इसके अंदर का जो प्लेट के अंदर का वाटर था ये सारा इसके अंदर जा चुका है। तो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ ऐसा क्यों होता है। इसके दो रीज़न होते हैं। पहला रीज़न होता है केमिकल रीज़न और दूसरा होता है फिजिकल रीज़न। जो यहाँ की O2 थी, जो जैसे कि मैंने यहाँ पे प्लेट लिया, उसमें कलर वाटर लिया, कैंडल रख लिया, और जो ये साइड होता है उसे हम लोग कहते हैं फ्लेम, और जो ये कैंडल का जो वाइट पार्ट होता है उसे कहते हैं कैंडल वैक्स या फिर कहते हैं पैराफिन। तो ये जो यहाँ पे कैंडल के साइड की जितनी O2 थी वो तो जल गई, क्योंकि कैंडल जो थी वो O2 मीन्स ऑक्सीजन की हेल्प से जलती है। तो जब मैंने यहाँ पे एक ग्लास को इसके ऊपर कवर कर दिया तो यहाँ पर जितनी O2 थी सिर्फ उतनी ही ग्लास के अंदर जलेगी, और बाहर की तो जलेगी नहीं क्योंकि यहाँ पे ग्लास कवर हो चुका है। और ये जो O2 होती है और ये जो वैक्स होता है, इसके रिएक्शन से बनता है वैक्स प्लस O2 मीन्स वैक्स प्लस ऑक्सीजन के जो इसका मिक्सर से बनता है। एक तो वाटर का मॉलिक्यूल बनता है वाटर का, एक दूसरा बनता है कार्बन डाइऑक्साइड का, और जितनी ऑक्सीजन यहाँ बर्न होती है उसकी आधी ऑक्सीजन जो होती है यहाँ पर बना पाती है कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब कि यहाँ पर जितनी ऑक्सीजन बर्न हुई, पहले तो यहाँ पे ऑक्सीजन बर्न हो गई, ठीक है, और ऑक्सीजन और वैक्स के मिलने से यहाँ पर बनी CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड, वो भी जो ऑक्सीजन की मात्रा में बहुत ऑक्सीजन के कंपैरिजन में आधी बनी। यानी कि यहाँ पे जो गैस का वॉल्यूम था वो कम हो जाता है, क्योंकि जितना ऑक्सीजन थी वो तो खर्च हो गई, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी बहुत थोड़ी सी है ऑक्सीजन की कंपैरिजन में आधी। जितना यहाँ पे एयर ने घेर के रखा हुआ था, अब वो एरिया खाली हो गया है। उस खाली एरिया को कवर करने के लिए जो ऊपर की तरफ उड़ जाता है ये वाटर, वो यहाँ पे इस खाली एरिया को कवर करने के लिए उठता है। एक तो पहला रीज़न ये हो गया, और दूसरा रीज़न होता है ये फिजिकल रीज़न। जो फिजिकल रीज़न था वो ये चार्ल्स ने एक लॉ दिया था। चार्ल्स ने एक लॉ दिया था कि वॉल्यूम और टेम्परेचर का रेशियो है एक कांस्टेंट में रहना। ये हो गई वॉल्यूम और ये हो गई टेम्परेचर, इसका रेशियो है एक कांस्टेंट में रहना। यानी अगर टेम्परेचर लो हो जाता है तो वॉल्यूम भी लो हो जाती है, और जब यहाँ पर टेम्परेचर हाई हो जाता है तो वॉल्यूम भी हाई हो जाती है। और जब यहाँ पे कैंडल को जलाया गया तो कैंडल के जलने से ऑक्सीजन बर्न हो गई, और ऑक्सीजन के बर्न होने से ग्लास के अंदर का टेम्परेचर जो है वो ठंडा हो गया, और जब टेम्परेचर ठंडा हो गया तो वॉल्यूम भी डाउन हो गई, यानी कि अंदर का स्पेस कम हो गया, और स्पेस कवर करने के लिए प्लेट के अंदर का लिक्विड ऊपर की तरफ उड़ जाता है। तो बस यही दो रीज़न्स थे जिसकी वजह से ऐसा होता है। थैंक यू सो मच।